हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम और आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट कंप्यूटर कंपोनेंट के लिए MCQ सीरीज़। मैंने आपको कंप्यूटर्स पढ़ाया JKSSB बैच में, NT बैच में रिसेंटली और VLW बैच में मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ। मैं बेसिक से स्टार्ट किया था, हमने स्क्रैच से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया कंप्यूटर्स और हर एक जो है टॉपिक मैंने आपको डायग्राम से दिखाया, ठीक है। और बिल्कुल जो प्रैक्टिकल होता है बैकग्राउंड पे कैसे काम हर एक प्रोसेस होती है, हर एक काम होता है, वो वैसे मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाया। एंड डे 1 मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर रटना नहीं है, उसको समझना है कंप्यूटर्स को। हाँ, कुछ याद रखने हैं, कुछ नाम वाम, वो तो बस बेसिक होता है थोड़ा सा पहले, बाकी सारा कुछ बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं रटनी है, याद रखना है, समझना है, इसको समझना है बिल्कुल। तो आज से हम कंप्यूटर MCQ स्टार्ट करेंगे। पूरा जो है सेशन हमारा रहेगा, पूरे तकरीबन 1000 या 2000 कंप्यूटर MCQs हम करेंगे, फ्रॉम बेसिक लेवल टू द मॉडरेट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल, टफेस्ट लेवल। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मॉडरेट लेवल, उसके बाद टफेस्ट लेवल क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। सो द ऑप्शंस आर लैटिन, जर्मन, फ्रेंच एंड अरबिक। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप जो अपने आंसर्स है कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, आप एक्टिवली टेक पार्ट लीजिए और देख लीजिए कि आपका जो कंप्यूटर है कितना जो है स्ट्रॉन्ग है ये पोर्शन, ठीक है। सो द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम एंड द राइट आंसर इज, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर इज शाबाश, लैटिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन किसने इन्वेंट किया? ऑप्शंस आर एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सिमोर क्रे, ऑगस्टा एडेमिंग। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? एंड राइट योर राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर। चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर। डिफरेंस इंजन उसने इन्वेंट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं? एंड द ऑप्शंस आर एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सिमोर क्रे, अगस्टा एडेमिन। एंड द राइट आंसर इज, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर इज चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। बिल्कुल आपको क्लियर करना है आज जो भी कन्फ्यूजन आपको है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? शाबाश, Alan Turing, Charles Babbage, Seymour Cray, Augusta Adaming, and the right answer is Alan Turing is the father of computer science. कंप्यूटर साइंस का जो फादर है बोला जाता है किसको? एलन ट्यूरिंग को। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, PC। पर्सनल कंप्यूटर का फादर किसको हम बोलते हैं? हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? एंड द ऑप्शंस आर एडवर्ड रोबोट, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, नन ऑफ दीज। चूज द करेक्ट option, father of personal computers. And the right answer is Edward Robot, ठीक है। चले, A CPU contains, एक CPU में क्या होता है? Options are a card, a reader and a printing device, an analytical engine and a control unit and an arithmetic logic unit, an arithmetic logic unit and a card reader. Choose the correct option. A CPU contains, एक CPU में क्या होता है? And the right answer is yes, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक CPU जो होता है उसमें 2 यूनिट्स होते हैं, एक तो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जहाँ पे सारी एग्जीक्यूशन होती है इन इंस्ट्रक्शंस की, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है डिफरेंट डिवाइसेस को, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन को? Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? कौन करता है इसको कंट्रोल? ऑप्शंस आर यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर। कौन करता है कंट्रोल इसको?
प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन करता है कंट्रोल? ऑब्वियसली अगर यूज़र काम करता है कंप्यूटर पे और ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड पे चलता है, ऑब्वियसली ये दो जो कम्युनिकेट करते हैं वो करते हैं यूज़र इंटरफेस करता है ये काम। ठीक है, शाबाश। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, सबसे पहले जब कंप्यूटर्स को प्रोग्राम किया गया तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई? ऑप्शंस आर असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। चूज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग एंड द राइट आंसर इज मशीन लैंग्वेज। ठीक है, राइट आंसर इज मशीन लैंग्वेज। Dash is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computer devices. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन हम उसको क्या बोलते हैं? जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करता है बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड, डिजिटल डिवाइस। Choose the correct option. Combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices. जब हम different devices के दरमियान information share करते हैं, उसमें hardware भी लगता है और software भी लगता है, उस combination को हम क्या बोलते हैं? And the right answer is, शाबाश, उसको हम simply बोलते हैं network। मैंने आपको computers में ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। network उसी को हम बोलते हैं जब हम devices, computing devices को connect करते हैं और फिर data को share करते हैं एक दूसरे के साथ, इन devices के साथ। Question number 10. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called. ठीक है, कोडेड एंट्रीज जिससे हमें ऐसा कौन सा वो कोड होता है जिसको हम एंटर करते हैं और उससे हमें कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस मिलता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर एंट्री कोड्स, पासवर्ड्स, सिक्योरिटी कमांड्स, कोड वर्ड्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज, शाबाश, पासवर्ड्स। उसको हम पासवर्ड्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है? मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स इज द सेम, द स्पीड ऑफ बोथ दिस कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर। सो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा इन स्टेटमेंट्स में से सही है वो आपको लिखना है, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। एंड द राइट आंसर इज, शाबाश, वेरी गुड, मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। जितना हमने एडवांसमेंट किया टेक्नोलॉजी में उतनी छोटी छोटी चीज़ें आ गई और उतनी जो है स्पीड उनकी ज़्यादा होती गई, उतनी कम्पैक्ट होती गई और स्पीड ज़्यादा होती गई। क्वेश्चन नंबर 12. यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन, किस में स्टोर जो आप करते हैं तो ऑर्गेनाइज कैसे आप फाइल्स को करते हैं? आर्चीव्स, फोल्डर्स, इंडेक्सेस, लिस्ट्स। एज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस, एंड द राइट आंसर इज, शाबाश, फोल्डर्स। फोल्डर्स में हम अपने फाइल्स को सेव करके रखते हैं। Which type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network? जब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एक बार होता है, जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं, तो ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं? सारे कंप्यूटर्स वही यूज़ करता है। जब हम जोड़ते हैं, जब एक नेटवर्क होता है हमारा अपना, उसमें कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो हम शेयर करते हैं कॉमनली? क्वेश्चन नंबर 13 एंड राइट योर आंसर। ऑप्शंस आर प्रिंटर्स, स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क, ड्राइव्स एंड कीबोर्ड्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो हम एक नेटवर्क में ज़्यादातर सेम कॉमनली शेयर करते हैं? एंड द ऑप्शन इज, शाबाश, आंसर इज द राइट आंसर, प्रिंटर्स। एक नेटवर्क में यूजुअली आप देखोगे कंप्यूटर लैब में एक ही प्रिंटर होता है। जिस भी कंप्यूटर में हमें डेटा प्रिंट करना होता है हम वहाँ पे कमांड देते हैं और प्रिंटर से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं? कौन सा डिवाइस की ज़रूरत होती है? जॉयस्टिक, मॉडेम, CD ड्राइव, NIC कार्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा हमें डिवाइस चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के लिए? राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी नाइस, एंड द राइट आंसर इज, शाबाश,
इट इज़ मोडेम के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं खुद के डिवाइसेस को। मैंने आपको ये सारा कुछ पढ़ाया है बैच में। जिसको भी ज्वाइन करना है हमारे ऑनलाइन बैच में, वो WS Academy की ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। जिसका भी कंप्यूटर्स जो है कंपोनेंट्स वीक है कंप्यूटर एरिया, वो जो है बेसिक से मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ अ लाइट पेन? एक लाइट पेन क्या होता है? ऑप्शंस आर मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो लाइट पेन क्या होता है? मैंने पढ़ा है ये लाइट पेन क्या होता है, राइट? सो लाइट पेन होता है, देखो ये एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है जिसे हम इनपुट देते हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल होता है, लाइट पे काम करता है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है लाइट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यूनिवेक क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको जो है पढ़ाई। ऑप्शंस आर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है यूनिवेक की, ठीक है। सो द राइट आंसर इज शाबाश, ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, CD-ROM स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको पढ़ा है ये CD-ROM स्टैंड्स फॉर। सबको आना चाहिए, जो भी हमारे बैच में बच्चे हैं उनको आना चाहिए। ऑप्शंस आर CD-ROM स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस आर कंपैटिबल रीड ओनली मेमोरी, compact data read only memory, compatible disk read only memory, compact disk read only memory. Choose the correct option and the right option is शाबाश। और जितने भी बैच के बच्चे हैं उनको भी मैं जो है मैसेज भिजवा दूंगी दैट आज से जो है कंप्यूटर सेशन रोज़ हुआ करेगा इस यूट्यूब चैनल पे हमारी। आप लेकिन सजेस्ट कर लीजिएगा आपका फिजिबल टाइम क्या है, सो दैट मैं उसी टाइम पे आ जाऊंगी, ये आपको जो है कराऊंगी क्वेश्चंस। तो राइट द फिजिबल टाइम ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 17, CD-ROM stands for CD-ROM stands for compatible read only memory is the right answer. Compatible read only memory is the right answer. ALU का फुल फॉर्म क्या है? ALU हम किसको बोलते हैं? ऑप्शंस आर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, and none of the above. And the right answer is shabash, very good. It's very easy. It's arithmetic logic unit. Question number 19. VGA की full form क्या होती है? Video graphics array, visual graphics array, volatile graphics array, video graphics adapter. And the right answer is shabash. It is video graphics array is the right answer. VGA is video graphics array. Question number 20. IBM 1401 किसका नाम है? ये किस जनरेशन में आता है? मैंने आपको ये अलग अलग जनरेशन्स में एग्जाम्पल्स भी दिखाई थी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव कंप्यूटर्स का नाम मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही लेक्चर्स में। So choose the correct option. IBM 1401 is first generation computer, second generation computer, third generation computer and fourth generation computer. Choose the correct option and the right option is shabash. It is second generation computer. IBM 1401 is second generation computer. Right? तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आपको कराए और रोज़ अब हमारी यूट्यूब WS Academy की यूट्यूब चैनल पे जो है कंप्यूटर के MCQs कराए जाएंगे। ऑलमोस्ट हम 1000 एटलीस्ट हम करेंगे कंप्यूटर क्वेश्चंस। बाकी कंप्यूटर जो हम बैच में पढ़ा रहे हैं, जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो WS Academy पे जाके रजिस्टर कर सके, ऐप पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो बाकी अगर आपको ये कंटिन्यू रखना है और बेनिफिट मिलता है इससे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए और फिजिबल अपना टाइम भी लिख लीजिए, सो दैट कि हम एक ही सेट टाइम करें और एक ही टाइम पे हम रोज़ ये क्वेश्चंस आपको कराएं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।